नमस्कार, मैं सुशील दोषी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, विश्व कप के मुकाबले अब लगभग अंतिम पड़ाव पर चढ़ रहे हैं और लग रहा है कि भारत विश्व विजेता बनने की ख्वाहिश पूरी कर सकता है। देखिए, जो अब तक मैचेस हुए हैं और कल जो मुकाबला हुआ था, उसमें बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराकर एक छोटा-सा उलटफेर ज़रूर किया और थोड़ी बहुत संभावनाएँ जो बनती थी श्रीलंका की सेमीफ़ाइनल में पहुँचने की, उसे भी एक तरह से बर्बाद कर दिया। तो कुल मिलाकर लेकिन कल जो मैच हुआ ना, उसमें एक अनोखी घटना हुई। टाइम आउट के रूप में मैथ्यूज़ को आउट करार दिया गया। देखिए, नियम ये है कि 2 मिनट में आपको मैदान सँभालना पड़ता है जब पिछला बैट्समैन आउट होता है, और अगर आपने 2 मिनट में बल्लेबाजी की पहली गेंद नहीं खेली, तो फिर आपको टाइम आउट करार दिया जा सकता है। लेकिन ये तभी किया जा सकता है जब कोई विपक्षी बॉलर या विपक्षी कप्तान उसकी अपील करे, और अपील साधारणतः करते नहीं। क्रिकेट के खेल में ऐसी बातें खेल भावना के विपरीत हैं, लेकिन शाकिब उल हसन जो कि कप्तान है बांग्लादेश के, उन्होंने अपील कर दी और अंपायर को मजबूरन फिर आउट देना पड़ा मैथ्यूज़ को। तो क्रिकेट इतिहास के पहले ऐसे बैट्समैन बने जो कि टाइम आउट करार दिए गए। मैथ्यूज़ का नाम इस तरह उसमें लिखा जाएगा। जहाँ तक भारत का सवाल है, वो सेमीफाइनल में पहले ही पहुँच गया है और सेमीफाइनल में भी उसकी जीत की संभावनाएं ज़्यादा जताई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात जो लग रही है ना, अभी विराट कोहली ने जिस तरह से 49वां शतक लगाया, तेंदुलकर के शतकों की बराबरी कर ली, तमाम भारतीय और कई आलोचक अब उनकी तुलना तेंदुलकर से करने लगे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि किसने किसका स्ट्राइक रेट किसका बेहतर था, कौन दूसरे से बेहतर है। ये तमाम बातें करना बड़ा बेईमानी है और हम भारतीयों को तो इस तरह की बात करनी ही नहीं चाहिए। हमको तो ये सोचना चाहिए कि दोनों खिलाड़ी भारतीय हैं और हमें गर्व है कि दोनों खिलाड़ी हमारे भारत की संतानें हैं। सबसे बड़ी बात कि खुद तेंदुलकर कह रहे हैं कि वो बहुत प्रसन्न हैं जिस तरह से विराट कोहली ने अपना शतक पूरा किया और उनके रिकॉर्ड को ध्वस्त किया। वो चाहते हैं कि बाकी के रिकॉर्ड भी वही ध्वस्त करें। और दूसरी तरफ कोहली तो कह रहे हैं कि क्रिकेट अगर वो खेलते हैं ना, तो वो तेंदुलकर के कारण ही, उनकी प्रेरणा से ही खेलते हैं। जब उन दोनों को कोई एक दूसरे से गिला नहीं, शिकायत नहीं, तो बिना काम के लोग तुलना क्यों करते हैं। देखिए, पटाखों का मौसम है, दिवाली का मौसम है, प्रकाश का मौसम है। ऐसे वक्त पटाखे छोड़ें खुशियों के बजाय इसके कि तुलना में हमारे ही खिलाड़ियों को निराश करने की कोशिश करें और तुलना करके हम अपना दिल गमगीन करें और विचित्र विवादों में पड़ें। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आगे के मुकाबलों के लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की चुनौती बहुत ही तगड़ी नज़र आ रही है और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है ना, मैंने हमेशा ही देखा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़े मुकाबलों में बड़ा प्रदर्शन करती है और इस मायने में भारत को सावधान रहना पड़ेगा। सेमीफाइनल में तो पहुंच गया और अगला जो मैच है ना भारत का, वो नीदरलैंड से है 12 तारीख को। उसकी कमेंट्री मैं भी करूंगा ऑल इंडिया रेडियो से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें क्या विराट कोहली अपना 50वां शतक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों का पूरा कर पाएंगे, इसके प्रति भी काफ़ी दिलचस्पी लोगों में जाहिर हो गई है। विश्व कप कुल मिलाकर कई तरह की घटनाओं से भरा पड़ा है और भारतीय टीम जैसा प्रदर्शन कर रही है वैसा क्रिकेट के इतिहास में बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। खास करके भारतीय बॉलर्स जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसने दुनिया भर को अचंभित कर रखा है। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये अचंभित करने का उनका यह सिलसिला कायम रहे और भारत विजय की राह पर बढ़ता रहे। 2011 और 1983 में जिस तरह भारत ने जीत हासिल की थी, उसी तरह से एक बार फिर से जीत हासिल करें। धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।